हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर वन ऑनलाइन चैनल अकेडमी पर। और मैं अकेडमी यूपी एग्जाम से आपके साथ जुड़ रही हूँ, डॉक्टर अना सराफ। तो ये स्पेशल सेशन है और हर फ्राइडे हम आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आते हैं गाइस। और मेरी क्लासेस को हमेशा बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो उसी सीरीज के अंदर आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये शायद मेरे ख्याल से आपके लिए अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता, हम ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। मतलब वैसे तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो भी डेली एक्टिविटीज में हो रहे हैं, जो भी करंट में हो रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ टॉपिक्स लिस्ट करे हैं आपके लिए जो थोड़ा सा आपको ध्यान देना। और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी एक, क्योंकि बहुत सारे विषय होते हैं तो एक क्लास में करना इज नियरली इम्पॉसिबल। सबसे पहले जान लेते हैं अकेडमी के पास क्या है आप लोगों के लिए। अकेडमी देश का नंबर वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गाइस, और कोरोना के काल से लेकर अब तक जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब सब शिक्षण संस्थान बैठे हुए थे, तब हम लोग परफॉर्म कर रहे थे आपके लिए, आपके एग्जाम्स की तैयारी में। देखिए, पिछले साल काफी एग्जाम्स हो गए, नाना नाना करते हुए हमें लगता था कोई एग्जाम नहीं होगा, लेकिन हो चुके हैं और उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। और बहुत सारे बच्चे अकेडमी की तरफ से सेलेक्ट भी हो चुके हैं। तो प्लीज आप लोग भी हमारी फैमिली का हिस्सा बने और देखते हैं हमारे पास आपके लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके लिए हमारे पास निशुल्क क्लासेस भी चलती हैं। प्रति घंटा, सॉरी, प्रति वीक, एवरी वीक वी आर हैविंग मोर देन 500 आर्ट्स क्लासेस आप लोगों के लिए। और ये स्पेशल क्लास होती है, अन अकेडमी स्पेशल क्लास, ठीक है। ये फ्री होती है और इसके लिए आप कितना, आपको कोई समय सीमा नहीं होती कि आप केवल 5 क्लास ले सकते हैं, आप केवल 3 क्लास ले सकते हैं। इसके लिए आप कितनी भी क्लासेस ले सकते हैं जब तक आपका मन ना भरे। उसके बाद जब आपको लगे कि नहीं यार, अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अब मुझे मन लगाना है, अब मुझे एग्जाम क्लियर करना है, तो फौरन आप अपना एनरोलमेंट प्लस में करा सकते हैं। प्लस के अंदर आपको जो सुविधाएं मिलती हैं, पूरा सिलेबस बैक टू बैक मिलता है, पुराने रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाती हैं, प्रैक्टिस टेस्ट एनिमेटेड मिलते हैं हर सब्जेक्ट के। बिकॉज अगर 8 सब्जेक्ट है तो आपको आठों के आठों सब्जेक्ट इसके अंदर मिलेंगे। उसके अलावा पीडीएफ और नोट्स भी आपको पूरे मिलेंगे गाइज। और डाउट लिंक सेशंस तो मिलता ही है, हर 4 क्लास के बाद एक डाउट सेशन आप लोगों को मिलता है हमारी तरफ से, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं मेरे कोड की। मेरा कोड आपको याद रखना है, रेनाटेन। आप कोई भी अन अकेडमी पर कोई भी आप क्लास लेते हैं, कोई भी आप कोर्स लेते हैं, तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी सुविधाओं के साथ। प्लस आपके मोबाइल पर कहीं भी बैठकर, आप ऑफिस से आ रहे हैं, आप रास्ते में हैं, आप किसी कभी भी, आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने अपने मोबाइल पर आप हमारी क्लासेस दे सकते हैं। माध्यम आपका मनपसंद, जो भी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, वॉट एवर यू आर हैविंग। तो काफी सारी भाषाओं में अकेडमी के एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। पूरा एग्जाम प्रिपरेशन आपका हो रहा है, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके चल रहे हैं, पूरा सिलेबस, टेस्ट सीरीज फ्री मिल रहा है। जो कई जगह आपको दिख रहा होगा टेस्ट सीरीज के अलग लोग चार्ज करते हैं, कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सब फ्री है। और डाउनलोडिंग फ्री है भाई, और मॉक टेस्ट तो है ही है, ठीक है। और इस तरीके से आपको एक कोर्स दिखाई देता है। मैं अभी फिलहाल अनअकैडमी पर एयर हूँ 4 कोर्सेज के लिए, जिसमें मैं साइंस एंड टेक के साथ आपके साथ जुड़ रही हूँ। 4 कोर्सेज के नाम है पीएससी प्रीलिम्स, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी जो पेट है, और अगला है फाउंडेशन बैच, अप यूपी पीएससी अपर सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हमारे बैचेस हैं, आप देख सकते हैं सामने। मैं जो है एसएनटी लेकर आ रही हूँ, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और काफी बच्चों का मेरे पास कल एक आया है कि मैम देखिए, आपकी तरफ से हम लोगों ने, आपने जो पढ़ाया था पिछले साल, हमारा सिलेक्शन हुआ है। अभी मेरे पास कल भी कई बच्चों के मैसेज आएगा इस। तो देखिए, हरिया, आप भी फायदा उठाए हमारी क्लासेस का। और सारे, दिस इज द बेस्ट टीम ऑफ द एजुकेटर्स फॉर यू गाइज। और ये चारों बैचेस आपके शुरू हो चुके हैं, तो जल्दी से अपना एनरोलमेंट आप करा सकते हैं। फतेह नाम से भी एक हमारे मुकेश सर ने टेस्ट और एनालिसिस, ये फ्री है, फ्री फ्री फ्री। इसको आप ज्वाइन करिए। टेस्ट टाइम है सुबह दोपहर 1 बजे, शाम को 7 बजे एनालिसिस करते हैं। चलिए, तो 10% डिस्काउंट के साथ पहले फीस आपको मिलेगा 8400 2 साल के लिए, 12 महीने के लिए 7000, 6300 के लिए थोड़ा सा समय ले रही हूँ, क्योंकि आपको बताना बच्चा जी बहुत जरूरी है। बहुत सारी क्वेरीज आती है हमारे ऊपर कि उन्हें क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए हम यहाँ यूट्यूब के माध्यम से आपको बताते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। सॉरी, तो ये आपका अकेडमी है गाइस, फटाफट इसको ज्वाइन करें और बन जाए हमारे परिवार का हिस्सा। शुल्क मात्र 370 रुपए महीना से भी कम पड़ता है 2 साल के लिए। इतने कम शुल्क पर एक तो टीचिंग क्लास, कोचिंग क्लास भी नहीं आ पाती है गाइस, और यहाँ पे 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए, आज अब मैं शुरू करती हूँ जो आज का हमारा टॉपिक था। आज का जो हमारा टॉपिक था गाइज, दैट इज बेसिकली
कि करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। देखिए मेरे पास इकोनॉमिक्स का भी मैंने एक चार्ट बनाया है, मैंने ज्योग्राफी का भी चार्ट बनाया है, मैंने हिस्ट्री का भी चार्ट बनाया है, मैंने करंट का भी चार्ट बनाया। तो मैं आपको धीरे धीरे ये सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू भी करूंगी। नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों को नमस्कार, जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं सभी को प्रणाम। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते, गुड इवनिंग जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों जी। सभी को अभिनंदन। जो नए बच्चे हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करेंगे, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है भाई। तो करंट अफेयर्स के टॉपिक नोट करिए। पहला टॉपिक है रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा टॉपिक, इसमें इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी पुराने लॉज हैं, जो भी पुरानी कमेटीज बनी हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कमेटीज भी आपको उसके अंदर नोट करना है। एग्रीकल्चरल लॉज हो गए, कृषि कानून हो गए, क्योंकि बवाल हुआ पड़ा था इस साल, तो मे बी एग्रीकल्चर इज अ हाईलाइटेड पॉइंट। एजुकेशन पॉलिसी, ऑब्वियसली शिक्षा नीति, उसके सुधार, उसमें क्या बदलाव है, कौन से रिकमेंडेशन पे चले हैं, ठीक है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप। डिजिटल एजुकेशन, हम ई एजुकेशन की बात करते हैं, कौन से राज्यों में शुरू हो चुका है, किसने कितना फंड, और ये सब तो आप पढ़ेंगे। वैक्सीन, वैक्सीन का पूरा थ्योरी, यहाँ साइंस एंड टेक के बेसिक्स आपके हिट करेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत कुछ पढ़ाया है। तो वैक्सीन डेवलपमेंट कैसे की जाती है, उसके पीछे क्या क्या शोध है, आप पहले कौन सी वैक्सीन बनी, भारत में सबसे पहले क्या कौन सा वैक्सीन बना, कैसे ये प्रोग्राम शुरू हुआ इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। असीम प्लेटफॉर्म, पोस्टल बैलेट, नेट जीरो कार्बन एमिशन, और एक और टॉपिक मैं यहाँ जोड़ूंगी, कार्बन फुटप्रिंट। इंपॉर्टेंट है गाइस कार्बन फुटप्रिंट, क्योंकि अभी कार्बन वॉच भी भारत ने लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर आप अपने शरीर से निकलने वाले और आसपास में निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। कार्बन वॉच ही मैंने पढ़ाया है, आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर, और मेरे नाम से आपका अकेडमी यूपी एग्जाम चैनल पर प्रतियोगिता बूस्टर सीरीज के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। 5G टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, 5G टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5G टेक्नोलॉजी के साथ ब्लॉकचेन और भी काफी कुछ टॉपिक्स जो जुड़े हुए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। मैं पढ़ा चुकी हूँ सब अपने प्लस कोर्स में, तो प्लस वाले बच्चे केवल नोट करते रहे। आईसीएमआर हो गया, उसके अलावा फिर ड्रग टेस्टिंग रेगुलेशन हो गया भारत में, कि वैक्सीन और जो भी अभी बैन हुए हैं कुछ खिलाड़ी, क्योंकि एनसीबी के छापे पड़े थे, और उसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग ड्रग्स की, और ये सब कुछ भी काफी न्यूज में आया। बच्चों पर्ल थ्योरी पढ़ना है आपने, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके अलावा जितने भी कोरोना के समय पर भारत में जितने भी मिशन किए गए, मिशन समुद्र सेतु मिशन, ये सब तो वो आपको पढ़ना है, ताकि वो हमने कौन कौन से देशों की मदद की, कौन कौन से देशों को कोरोना के समय में हम लोगों ने काफी पैसों से मदद करा। जैसे मालदीव्स को हमने काफी ज्यादा पैसा दिया, काफी ज्यादा उनका कपड़ा और मेडिसिन ये सब हमने करा, ठीक है। उसके बाद ओबोर पॉलिसी भारत की, ठीक है। गलवान वैली का मुद्दा हो गया। निसर्ग और साइक्लोनिक एक्टिविटीज जो भी अभी तक आई है 2 साल के अंदर, वो आपको पढ़नी है। पीपीई किट किससे बनाए, कैसे बनाए, क्या होगा बाद में, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। कि पीपी किट के लिए हमने एक सुमो पीसी पैक भी शुरू करा है, जो अंदर पहन लिया जाता है। ये मैं सब पढ़ा चुकी हूँ प्लीज गाइस, तो थोड़ा सा आप बस रिवाइज करते रहें। ब्रेन के ऊपर, ब्रेन फंक्शनिंग के ऊपर, ब्रेन बायोलॉजी के लिए ब्रेन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और प्लस इम्यूनिटी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसको आई गेस आप सारे बच्चे नोट कर रहे होंगे मेरे साथ, और सभी को प्रणाम जी, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी को प्रणाम। प्लीज बच्चा जी वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करें, क्योंकि देखिए आपके लाइक शेयर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। और जियो मैग्नेटिक रिपोर्ट आपको पढ़ना है। अभी गगनयान और सारी जो लेटेस्ट अभी MK3 के द्वारा हम लोग लॉन्चिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब आपको पढ़ना, हम सब पढ़ाते हैं आपको डेली लेवल पर, आपको बस इन्हें खोजना है और रिवाइज करना है। और अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, बहुत लंबी लिस्ट है, 100 टॉपिक्स है मेरे पास, ठीक है। आगे की क्लासेस में बताऊंगी आपको। इंडो नेपाल इंडो चाइना बॉर्डर, गलवान वैली हो गया, पैगोंग घाटी हो गया, ठीक है, और बैक्टीरिया वायरस के रोग हो गए, एपिडेमिक पेंडेमिक, ये सारे टॉपिक्स हो गए। उसके अलावा अंडर वाटर भूजल परियोजना, जैसे कि अटल भूजल परियोजना शुरू की गई थी 25 दिसंबर 2019 में। तो इसमें भारत के 7 राज्यों को बोला गया कि भाई आपका जो वाटर टेबल है बहुत नीचे चला गया है। 7 राज्यों में यूपी भी आता है, MP आता है, महाराष्ट्र आता है, राजस्थान आता है, कर्नाटका आता है, ये सारे, हिमाचल प्रदेश है, 7 राज्य इसके अंदर। 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिन जिस दिन होता है, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, 2019 उन पर भूजल परियोजना, और जितनी भी इंडिया के अंदर अंडर वाटर या पानी को लेकर, रिन्यूएबल सोर्सेज को लेकर, अक्षय ऊर्जा को लेकर जो भी गाइस योजनाएं अभी चल रही हैं, वो भी आपको रिवाइज करनी है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
उसके अलावा मलीमत कमेटी रिपोर्ट, ये मुझे सच्ची सच्ची बताना कितने लोगों को पता है मलीमत के बारे में? पता ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, गिन चुन के 2% लोगों को पता होगा जो मेरे साथ ऑनलाइन है आज की मलीमत रिपोर्ट क्या होती है। डेटा लोकलाइजेशन, ये सब मैं अपने प्लस कोर्स पर, जो बच्चे मेरे प्लस के मेंबर है वो आकर वहां देख सकते हैं। शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन, गन्ना उद्योग, एमएसपी, ये सब आपको पढ़ना है। टर्मिनोलॉजीज, एग्रीकल्चरल मार्केट, ई एग्रीकल्चरल मार्केट, नाम है ना, नेशनलाइज एग्रीकल्चर, ई नैम है आपका इलेक्ट्रॉनिक नेशनलाइज एग्रीकल्चरल मार्केट, ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था ई नाम, इसको पढ़ लीजिएगा। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, पॉलिसी क्या आया है बायोफ्यूल्स के ऊपर, सब मैं पढ़ाया हूँ आपको, सब पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अनूपसा पढ़ा चुके हैं आपको करंट अफेयर्स में, तो ये सब आप नोट करें और इसको रिवाइज करें। अभी टॉपिक्स बाकी है मेरे बच्चों। चलो अब मैं आपको मलीमत के बारे में बताती हूँ। मलीमत रिपोर्ट आपको पता है, ये भारत में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर रिपोर्ट आई थी, और ये रिपोर्ट मैं आपको बता दूं जस्टिस वीएस मलीमत के द्वारा दी गई थी गाइस, चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका एंड केरला। आपको बताऊं ये कमेटी उस समय होम मिनिस्ट्री के अंदर बनाई गई थी, और इस रिपोर्ट में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है भारत में, कि भाई अपराधियों के खिलाफ क्या हमारा एक नजरिया है और उसको हमें कैसे डील करना है, उसको चेंज करना है। पावरफुल लोग जब अपराधी बन जाते हैं तो उनसे डील करना उतना ही मुश्किल हो जाता है जैसे बिल में छुपे हुए सांप को बाहर निकालना। तो बच्चा अभी बात मान के चले कि उस समय एल के अडवाणी जब 2000 में प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी ये बोला था कि भाई अपराधियों के खिलाफ जो हमारा नजरिया है, जो हमारा पोर्टफोलियो है, जो हमारी आईपीसी की प्रोसीडिंग्स है, उनके उनमें कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन मलीमत कमेटी के नाम से मशहूर हुआ था। और ये फिलहाल अभी मैं दोबारा क्यों लेकर आई हूँ उस टॉपिक को इम्पोर्टेंट, क्योंकि बच्चों जिस हिसाब से इंडिया के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधों के बाद जो क्रिमिनल्स के साथ होता है, कुछ नहीं होता है, बेल पर बाहर आ जाते हैं, सब कुछ आपको पता है। तो ये दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक कहते हैं ना अपराइजिंग का मुद्दा है। तो आप देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल क्या बोल रहे थे मलीमत कमेटी का ऑब्जेक्टिव यह था कि जो आपराधिक लॉ होते हैं, क्रिमिनल लॉज होते हैं, उनको थोड़ा सख्त किया जाए ताकि अपराधियों को डर बैठे। हमारे जुडिशियल सिस्टम से डरते ही नहीं है अपराधी। अभी आपको पता है NH9 पर एक महिला का बलात्कार किया गया, बलात्कार मतलब इट वॉज अ गैंग रेप। अभी 3 दिन पहले की बात है गाइस, 1 मार्च को ऑटो में बैठी वो महिला और उसके साथ 3 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। पैसेंजर नहीं थे, देवर पीपल, और वो ड्राइवर के साथ थे और वो पकड़े गए। अब आप सोचिए कि अब वो बेल पर, अगर वो बेल बाल लगा कर बाहर आ जाए तो ऐसों का क्या हम कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो बच्चा ये आज के संदर्भ में बता रही हूँ आपको, जिस हिसाब से पूरे भारत के अंदर क्रिमिनल क्राइम बढ़ रहा है, एनसीबी की रिपोर्ट बोलती है क्राइम बढ़ रहा है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे में मलीमत कमेटी को सामने दोबारा लाना और इसकी रिकमेंडेशंस को जरा सख्ती से फॉलो करना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा इस कमेटी को दोबारा देखा जाए कि क्या हो सकता है। आईपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और इंडियन पेनल कोड 1860, इन तीनों को रिव्यू करने की बात की गई थी और 158 रिकमेंडेशन दी थी मलमत कमेटी ने। इसमें मैं आपको 2-3 बता देती हूँ मेजर मेजर। उन्होंने बोला था कि जितना भी भारत का राष्ट्रीय लॉ बैठा हुआ है, जो लॉ क्रिमिनल्स के, जो स्पेशली कहते हैं ना ग्रेव क्राइम्स होते हैं, है ना, तो आप थोड़ा देखिए यूरोपियन सिस्टम किस तरीके से उनको डील करते हैं, है ना। वहां पे तो ब्रिटेन में तो इलेक्ट्रिक चेयर हुआ करती थी, बिठा के हु कर दिया, खत्म। वहां पे इतना नहीं। अब सऊदी अरेबिया में गोली से उड़ा दिया जाता है, चौप चौप चौराहा है वहां पर, वहां पर गोली से उड़ा दिया जाता है। अब आप सोचो इंडिया में क्या है, बेल हुआ और वो एक हीरो बन गए कि नहीं यार। अभी देखिए, अभी एक आपको पता है लेटेस्ट 2-3 दिन पहले की बात है, एक महिला के, लड़की के पिताजी ने उसके गली के, उसके लोग को छेड़ रहे थे, उसको उसको मॉलेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने पुलिस में चले गए कंप्लेन करने के लिए और पिताजी को मार दिया गया। आप सोचिए क्या है हमारे, मतलब समझ नहीं आता। भारत में क्रिमिनल लॉ के बदलने की बहुत 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 जरूरत है गाइस। शिफ्ट फ्रॉम एडवर्शियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो जुडिशियल ऑफिसर है वो बहुत ज्यादा उसको अपने क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, उसको केवल कहते हैं ना अंधा कानून नहीं भाई, कानून से अंधेपन से आगे भी ब्लाइंड फोल्ड खोल कर देखिए हो क्या रहा है। जो जुडिशियल ऑफिसर सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, जो पैरवी करवाता है, जो प्रोसीडिंग्स लिख रहा है, उसको कम से कम जो ऑफेंसेस है, जो क्राइम हो रहे हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन पे काम करना है। और जो प्री ट्रायल, अब देखो पहले रिमांड पर भेज दिया, अपराधी पकड़ में ही नहीं आया, उसको पहले ही सुविधा दे दी, दैट इज कॉल्ड डायल्यूशन ऑफ प्री ट्रायल सेफगार्ड अगेंस्ट वायलेंस। तो ये भी एक गलत बात है। अभी दिल्ली में
कितने लोगों ने लाल किले पर हंगामा करा, कितने लोगों ने दिल्ली में पिछले साल, जो आपको पता है, ड्यू टू अ लॉ बहुत पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करा। तो व्हाई डोंट वी मेक दिस अ सीरियस स्टेप गाइज, ये इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं गाइज। तो 15 दिन का रिमांड अभी होता था, तो अभी 3 दिन का रिमांड होता है। 15 दिन का करो यार, जब तुमको पता है कि इसी आदमी ने करा है, इसको पकड़ के 15 दिन का रिमांड पे डालो। ठीक है, ये मलमत कमेटी इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको देख लीजिएगा एक बार। 158 इन्होंने बात बोली थी इसके अंदर। और ये बेसिकली मैं आपको बता दूं, मलमत कमेटी कहती है भैया जो बेचारा भुक्तभोगी है उसकी तरफ ध्यान दें, अपराधी को डाइल्यूट मत करें आप, उसकी विक्टिम की तरफ आप जाए। बात समझ में आ रही है? तो न्याय प्रणाली का जो जो पहलू था गाइस, उसमें मलीमत नहीं है। 2000 सन दो, अब आप कहोगे मैम आप 21 साल पुरानी कमेटी को उठा के लेकर आई हूँ। मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि क्राइम पिछले 2-3 साल से बढ़ गया है गाइस, बहुत बढ़ गया, 100%। मैं आपको बता रही हूँ, मलीमत कमेटी से जरूर कुछ ना कुछ इस बार पूछा जाएगा, और नहीं पूछा जाएगा तो भी आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। टेक इट एज अ करंट अफेयर, टेक इट एज अ एडवांटेज इन योर नॉलेज। ठीक है, ये पूरे आपराधिक मामले, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, आपकी आईपीसी की धारा 498A में, है ना, उनके परिवारजनों पर अत्याचार होते हैं। देखिए अभी मैंने ये क्यों टॉपिक उठाया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वो महिला के पिताजी को जो मार दिया गया, अभी बहुत हाईलाइटेड केस है वो। ये क्या हो रहा है हमारी न्याय व्यवस्था, मुझे समझ में नहीं आता। न्यायवादी लोग कर क्या रहे हैं बैठ के? ठीक है, आप बलात्कारी को सजाए मौत नहीं दी जा रही, कारावास दी जा रहा है। अभी शबनम को फांसी हो गया, देश में पहली बार महिला को फांसी हुआ है, 7 लोगों को मार दिया गया। तो उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो नए पुलिस कानून आ रहे हैं, इसके लिए आप राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन करें, और जो बहुत सीरियस क्राइम्स हैं, जैसे कि निर्भया जैसा कांड हुआ था, और भी उसके बाद बहुत सारे ऐसे कांड हुए, आतंकवाद, टेररिज्म का क्राइम है, या अब ड्रग्स का ही आप ले लीजिए, ड्रग्स को बांटने वाले भी एक तरीके से आतंकवादी हैं। तो इतना सब कुछ हो रहा है गाइस, हम चाहते हैं कि कुछ हो, तो इस समय रिकमेंडेशन को फॉलो करने की बहुत 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 जरूरत है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप ये टॉपिक्स एक बार दोबारा पढ़ लीजिए गाइस, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और मेरे लिए कुछ हो तो आप बताइएगा, बाकी फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी, क्योंकि अभी कुछ काम की वजह से यूट्यूब क्लास नहीं ले पा रहे थे। फिर उसके अलावा आप मंडे आपसे दोबारा एक संडे को मिलेंगे, नया इवेंट लॉन्च हो रहा है, आइएगा जरूर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ सभी बच्चों का जो मुझसे जुड़े। अपना ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें और हमारी कक्षाओं से जुड़े रहें आने वाले एग्जाम्स के लिए, उनमें सफलता के लिए। थैंक यू सो मच। अनअकैडमी यूपी एग्जाम हमेशा से आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।